हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि नानी माँ के कहने पे प्रज्ञा और दीक्षा फाइनली जाते हैं एक डिनर पे। पर जी जिस तरीके से गए थे एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बट लौटते टाइम माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा करीब आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डांस किया था और प्रज्ञा की छोटी छोटी चीज़ें, दीक्षा की वो मासूमियत, कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट तो हो रहे थे। कहते हैं ना कि यार यंग खून, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, आखिर वाइफ हैं, तो कैसे ना एक दूसरे से दूर रह पाए। दैन ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग के साथ बहुत स्लो मोशन में रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था, स्लो ड्राइव चल रहा था। अब इसके आगे जब दोनों इस तरीके से घर पे पहुंचते हैं, प्रज्ञा गाड़ी से निकलती है एंड देन दीक्षा ने डोर ओपन तो कर लिया था, बट प्रज्ञा जो होती है वो अपना हाथ देती है और दीक्षा फिर बाहर आती है। ये थिंग छोटी छोटी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी थी। देन दोनों बाहर आते हैं तो दोनों के फेस का जिस तरीके से गए थे और आए थे, अभी दोनों का फेस चेंज था। जो आंखों में एक चमक थी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने की, या बोल सकते हैं एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्यार कहीं ना कहीं दीक्षा की आंखों में भी नज़र आ रहा था। और फिर उसके बाद ये दोनों सीधे जाते हैं रूम में, क्योंकि लेट हो चुका था। नानी माँ जो थी वो सो चुकी थी अपने रूम में, और जो मम्मी थी वो भी सो ही गई थी। दोनों जाते हैं रूम में एंड देन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो रूम में पहुंचने के बाद रूम को लॉक कर देती है, और जो दीक्षा होती है वो वॉशरूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। जैसे ही वो चेंज करने के लिए जाती है, प्रज्ञा जो होती है वो वहीं से अपने लिए नॉर्मली वो निकालती है लोअर टी शर्ट और उसको चेंज कर लेती है। जब वो चेंज कर लेती है लाइक हाफ एन आवर हो जाता है, और दीक्षा जो है वो वॉशरूम से बाहर ही नहीं आती। प्रज्ञा काफ़ी कि भाई इतने घंटे कौन वॉशरूम में बैठता है। वो नॉक करती है, बोलती है दीक्षा आवाज़ लगाती है। तो बोलती है क्या वॉशरूम में सोने का इरादा है क्या। प्रज्ञा जो दीक्षा होती है बोलती है नहीं। तो प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ फिर। दीक्षा बोलती है जाइए आप। प्रज्ञा बोलती है अरे हुआ क्या, बोलो तो। दीक्षा बोलती है कि ये जो आपने डोरी बांधी है ना, ये ओपन नहीं हो रही है मुझसे। प्रज्ञा बोलती है लिटरली आप आधे घंटे तक इसलिए बैठे हुए हो, आइए मैं खोल देती हूँ। प्रज्ञा बोलती है कि मैंने अपनी साड़ी उतार दी है, मैं नहीं पहन रही। प्रज्ञा बोलती है अरे तो कोई बात नहीं, आप डोर खोलिए, मैं आ रही हूँ। एंड देन जो दीक्षा होती है वो डोर ओपन कर देती है। जैसे ही डोर ओपन करती है, प्रज्ञा वॉशरूम के अंदर आती है तो लिटरली उसने सिर्फ और सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहना हुआ था। उसकी पूरी साफ कमर और जो ब्लाउज था वो कट स्लिप का था। वो भाई जो हॉट लग रही थी इस टाइम पे, क्या ही कहना। और लिटरली वो वॉशरूम में थी तो वो सामने ही मिरर था। उसमें आने के बाद जो प्रज्ञा होती है वो आती है, दीक्षा की नज़रें पूरी झुकी हुई थी। वो एक बार भी नज़र उठा के प्रज्ञा को मिरर में भी नहीं देखती है। और जो दीक्षा थी वो प्रज्ञा थी वो आती है, और पहले तो उसकी नज़र सीधे सीधे उसकी कमर पे, देन उसके बैक पे, एंड देन वो कट स्लिप की उसकी बाजू, शोल्डर, नेक पे जाती है। एंड देन उसके बाद वो जो डोरी होती है उसको खोलती है और बोलती है कि इतनी सी बात थी, आप मुझे बोल सकती थी। वो हल्का सा उसके क्लोज आती है, उसके नेक की साइड, उसके कान की साइड। और फिर जो दीक्षा थी लिटरली वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रज्ञा उसके इतने क्लोज थी कि उसकी जो सांसें थी वो उसके नेक को फील हो पा रही थी, वो गरम गरम सांसें। एंड देन जो प्रज्ञा होती है वो उसके कान पे आती है और धीरे से बोलती है हो गया, कर लीजिए चेंज। और इतना तो आप हक रखती है, आप मेरी वाइफ हैं जो मुझसे बोल सकती है। और लिटरली वो उसको इतना सा टच नहीं करती। यहाँ तक कि जब ये लोग गए थे तब भी प्रज्ञा ने उसको, जब डोरी बांधी थी तब उसको टच किया था, बट अभी इस टाइम पे प्रज्ञा ने उसको टच नहीं किया। और वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर आती है और बेड पे जाके बैठती है, जो उसकी हार्ट बीट थी वो बहुत तेज़ थी। और वहाँ पे जो दीक्षा थी उसकी भी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ थी। प्रज्ञा बोलती है ओ गॉड,
मुझे क्या हो गया है, मेरी हार्ट बीट क्यों तेज हो रही है। हाँ, मैंने तो इतनी हॉट गर्ल्स ऑफ कोर्स कितनी देखी है, बट कुछ भी कहो यार दीक्षा, बात तो है तुम में यार, तुम मुझे अट्रैक्ट कर रही हो, मुझे। ओ गॉड। और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। देन वो अपना फ़ोन उठाती है और वो बाहर निकल जाती है रूम से। और जो दीक्षा होती है वो वॉशरूम में अपनी नज़रों को उठाती है, मिरर में अपने आप को देखती है, तो वो ब्लश कर रही थी। उसको अभी तक प्रज्ञा ने टच तक नहीं किया था, लेकिन जो उसके चिक्स थे वो ब्लश कर रहे थे। एंड देन वो चेंज करती है और रूम में बाहर आती है, और जैसे ही बाहर आती है तो वो प्रज्ञा को रूम में नहीं पाती है और बोलती है कि मैं भी पागल हूँ, उनका कुछ नहीं है मेरे लिए, ठीक है, उनका कुछ नहीं है मेरे लिए। उन्होंने जस्ट अपनी नानी माँ के कहने पे एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करी है, उनके मन में कोई मेरे लिए वाइफ वाली फीलिंग नहीं है, तो कंट्रोल में रहो, समझे। वो अपने दिल को समझा रही थी। वो आती है और लिटरली वहाँ पे जिस साइड वो सोती थी बेड पे आके लेट जाती है, और कहीं ना कहीं वो जो अभी वॉशरूम में हुआ था, प्रज्ञा की गर्म सांसें उसने फील करी थी, वो आँख बंद करती है तो बस उसको वही फील हो रहा था। फिर उसके बाद वो डिनर टाइम पे जो उन्होंने उसको आइसक्रीम दी थी वो सेम स्पून से खाना, देन डांस करते टाइम उसका क्लोज आना। दीक्षा कहीं ना कहीं ये सभी ख्यालों में आँख बंद करके एक प्यारे से सपने में डूब जाती है। और जो दीप प्रज्ञा होती है भाई, वो तो स्टडी रूम में चली जाती है, थोड़ा सा वर्क करती है, एंड देन कॉल पे बात करती है अपने 2-3 फ्रेंड से। देन उसके बाद अराउंड 3 बजे के टाइम वो रूम में आती है। जब रूम में आती है देखती है कि भाई प्रज्ञा दीक्षा तो सो रही है, और दीक्षा ने यहाँ पे वही सेम नाइटी पहनी हुई थी जो बहुत ही प्यारी सी थी, लाइक सेक्सी थी। और दीक्षा को वही शादी के बाद उसका ड्रीम था कि यार वो इस तरीके की नाइटी पहने, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी उसके बाद। लेकिन उसने पहना हुआ था और वो सो रही थी। प्रज्ञा जब आती है उसको देखती है इस तरीके से, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, और लाइक ऐसा उसको फील हो रहा था कि वो जाए और दीक्षा को हग करे, उसकी नेक पे जाके उसको किस करे और गुड नाइट बोले। बट प्रज्ञा अपने आप को कंट्रोल करती है और बोलती है मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, तूने शादी सिर्फ और सिर्फ नानी माँ और मम्मी के लिए करी है, नॉट फॉर यू, मैं क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। एंड देन वो जाती है और जो ब्लैंकेट था वो प्रज्ञा की जो दीक्षा थी उसके ऊपर हल्का सा उड़ा देती, क्योंकि जो दीक्षा थी वो हल्का सा उसको ठंड सी लग रही थी, दैट्स वाई। उड़ाने के बाद प्रज्ञा कहीं ना कहीं उसी को देख रही थी, वो बैठे बैठे उसको देख रही थी, और जो उसकी हल्की सी नेक दिख रही थी, उस पर हल्के से बाल आ रहे थे, वो खुद से पूछ रही थी कि यार मैं इतना अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ, इतना मैं तो मैं किसी लड़की से नहीं हुई, और मेरी तो गर्लफ्रेंड भी है। वो उसके थोड़ा सा और पास जाती। अब तो नाइट में कोई परफ्यूम नहीं लगाया था, और लिटरली वहाँ पे जो दीक्षा थी वो शार लेके सोती थी, उसको आदत थी। वो जो उसके बोलते हैं ना कि बॉडी की स्मेल थी, वो एक नेचुरली थी। वो उसके थोड़ा सा पास जाती है और बोलती है आपको टेस्ट करने का मन कर रहा है, कर लूँ क्या। लिटरली वो इस तरीके से बोलती है। अराउंड लाइक 3:30 हो रहा था नाइट के, एंड देन एकदम से दीक्षा को कहीं ना कहीं फील होता है कि कोई उसके करीब है। वो एकदम से करवट बदलती है, और जो प्रज्ञा होती है वो एकदम से पीछे हो जाती है। पर जो दीक्षा थी वो नींद में थी, और करवट बदल के वो दूसरी साइड, लाइक जिस साइड प्रज्ञा थी उस साइड फेस करके सो जाती है। प्रज्ञा बोलती है ओ गॉड, अभी अभी टच हो जाता भाई, कंट्रोल योर सेल्फ, पिटे पिटेगी क्या, बट पिटना क्या है यार, वो मेरी वाइफ है, मैं उसको टच कर सकती हूँ, आई डोंट नो, हाँ वट एवर। एंड लिटरली देन वो भी सो जाती है, वो दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। हम लाइक मॉर्निंग होती है, दीक्षा जल्दी उठती है, और उठने के बाद लाइक लिटरली वो शार वाले की वो तो नीचे चली जाती है। एंड देन आज वो प्रज्ञा को उठाती ही नहीं है कि खुद ही उठती रहेंगी। जब नीचे जाती है ब्रेकफास्ट वगैरह सब टाइम हो चुका था, उसकी नानी माँ कहती हैं कि प्रज्ञा नहीं उठी बेटा, और डिनर कैसा रहा तुम लोगों का।
तो जो दीक्षा होती है बोलती है कि नानी माँ बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा अरेंज किया था आपने, बहुत ही प्यारा था और खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसकी नानी माँ कहती है कि बस ऐसे ही खुश रहो और रखो सबको, और क्या ही चाहिए। तो आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो बोलती है कि जाना है। तो बोलती है कि फिर ये नहीं उठी लाडे सर? तो बोलती है कि हाँ मैं उठा के नहीं आई थी, शायद लेट हो गई थी, दैट्स वाई। तो बोलती उठा दो बेटा। अब लिटरली वो रूम में जाती है, जैसे रूम में जाती है तो वहाँ जो प्रज्ञा थी वो सो रही थी, घोड़े बेच के सो रही थी। अब जब वो घोड़े बेच के सो रही थी तो दीक्षा आती है और बोलती है कि सीरियसली यार मैंने क्या समझा था इनको और ये क्या है, मैंने कितना सिंसियर, कितना प्यारा और कितना क्यूट समझा था आपको, बट आप सोते हुए ही बस अच्छे लगते हो, बाकी तो बहुत बेकार हो, बहुत ज़्यादा बेकार। अगर मैं पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों करी? आपको पता है मैंने अपनी वाइफ के लिए कितने ड्रीम देखे थे, मैं उसके साथ ये करूँगी, मैं उसके साथ वो करूँगी, लिटरली मैं तो आपको टच तक नहीं कर सकती जबकि आप मेरी वाइफ हो। मेरे जो हक थे वो सब, हाँ गॉड। एंड देन वो वहाँ से उठती है और लिटरली बस आवाज़ लगाती है उठ जाइए मॉर्निंग हो गई है। प्रज्ञा नहीं सुनती, दीक्षा अगेन बोलती है उठ जाइए मॉर्निंग हो गई है। प्रज्ञा बोलती है थोड़ी देर और। दीक्षा बोलती है 9 o'clock हो रहा है। प्रज्ञा बोलती है व्हाट, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? दीक्षा बोलती है क्यों, आपके फ़ोन में अलार्म नहीं है, लगा के सोया करें। प्रज्ञा बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग। दीक्षा बोलती है गुड मॉर्निंग। प्रज्ञा बोलती है, फिर वो उठती है और अपनी आँख खोलती है, एक आँख खोलती है, एक आँख बंद है और बोलती है आप सुबह सुबह भी प्यार से बात नहीं कर सकती हैं क्या? दीक्षा बोलती है आप प्यार से बात करने लायक हैं जो आपसे प्यार से बात करी जाए, उठ जाइए और ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए। वो उसके बहुत क्लोज आके ये वर्ड बोलती है और वहाँ से रूम से निकल जाती है। जो बेचारी प्रज्ञा होती है वो अपनी आँख खोलती है और बोलती है यार ये लड़की है क्या है, सीरियसली जो मैंने सोचा था ये लड़की नहीं है, ये पागल है। हाँ ऐसा कौन होता है अपनी वाइफ से सुबह सुबह बात करता है, सो रूड। लिटरली वो अपना फ़ोन देखती है तो उसके फ़ोन में उसके फ्रेंड का कॉल आया था। वो जैसे अपने फ्रेंड का फ़ोन उठाती है तो बोलता है और क्या चल रहा है, न्यू शादी, न्यू वाइफ, रोमांटिक मूड। तो क्या बोलती है कुछ रोमांटिक नहीं है यार, सब खराब कर रखा है यार, तू तो कह रहा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, यहाँ तो मेरी लाइफ की लगी पड़ी है यार, अच्छी खासी एल लगी पड़ी है। ये लड़की मैंने सोचा था अच्छी खासी सीधी शादी होगी, बट तुझे पता है ये मेरी एम्प्लॉय है और वो भी पागल है, मुझे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती, हमेशा रूड रहती है, जैसे कि पता नहीं मैंने उसकी कौन सी भैंस चुरा ली हो। हरप्रीत बोलता है अरे क्या हुआ तुझे, वो तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्वीट है और काफ़ी मासूम है, फिर क्या दिक्कत है? तो बोलती है तुझे नहीं पता, मैं झेल रही हूँ, मुझे पता है। लिटरली वो मैं उसको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ, वो मुझे ढंग से गुड मॉर्निंग तक विश नहीं करती है। वो वाइफ तो जो लाइक। अर्पित बोलता है तो तू उसके क्लोज जाना थोड़ा, तेरी वाइफ है आखिर, ऑफ कोर्स शायद वो तुझसे कुछ चाह रही हो और तू दे नहीं पा रही हो। प्रज्ञा बोलती है मुझे नहीं लगता वो मुझसे कुछ भी चाह रही है, लिटरली वो मेरे इतना सा क्लोज आना पसंद नहीं करती, मैंने तो उसको क्या क्या सोचा था यार, क्या क्या निकला। पर अर्पित बोलता है अरे तो अब तुझे फर्क पड़ रहा है तेरी वाइफ से? प्रज्ञा बोलती है अरे तो यार वाइफ है, एक साथ एक रूम में है, वो हॉट है तो क्यों नहीं यार, मेरा मन कर रहा है उसके पास जाने का, उसके करीब जाने का। अर्पित बोलता है ओ ओ ओ भाई क्या बात है ब्रो, तेरा तो काम हो गया। प्रज्ञा बोलती क्या मतलब? तो बोलती अरे तुझे प्यार हो रहा है तेरी वाइफ से? प्रज्ञा बोलती कुछ भी मत बोल ठीक है, कोई प्यार व्यार नहीं है, तुझे तो पता है लड़कियां मेरी वीकनेस है बस। और वो इतनी प्यारी सी, इतनी हॉट सी, इतनी स्वीट सी है, इतनी मासूम, तुझे क्या पता उसकी कमर। और लिटरली वो मेरे रूम में मेरे साथ है और मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ पे अर्पित बोलता है क्या यार तू ठरकियों वाली बात कर रही है, तेरी वाइफ है वो, थोड़ा तो तमीज़ से बात कर। प्रज्ञा बोलती है ओए तमीज़ से ही है तभी तक टच नहीं करा है, नहीं तू मुझे जानता है मैं कितनी ठरकी हूँ ठीक है। अर्पित बोलता है हाँ वो तो है ही, बट यार लकी है जो तुझे इतनी मस्त लड़की मिली है। प्रज्ञा बोलती है भाभी बोल ठीक है। अर्पित बोलता है आहा क्या बात है, रिस्पेक्ट भी दे रही है, सही है यार, एक तरफ पूरा ठरकी पन्ना निकल रहा है तेरा और दूसरी तरफ भाभी को रिस्पेक्ट भी दिलवानी है, सही है लगी रहे।
प्रज्ञा बोलती है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वो कुछ नहीं, हम एक साथ में रूम में है तो मेरा मन कर रहा है उसको टच करने का, ना। अर्पित बोलता है तो तू कर सकती है, तेरा हक है। प्रज्ञा बोलती है शायद, बट उसको बुरा लग गया तो। अर्पित बोलता है कि तुझे क्यों फील हो रहा है कि उसको बुरा लगेगा। प्रज्ञा बोलती है लग सकता है यार, वो इतना रूड है तो शायद उसको मैं पसंद नहीं आऊँ। अर्पित बोलता है और तू तुझे पसंद क्यों नहीं आएगी, तू तो सबको पसंद आ जाती है यार, तू इतनी प्यारी सी है, इतनी क्यूट सी है, तुझे कोई ना पसंद कर सकता है क्या। प्रज्ञा बोलती है नहीं यार, उसने कल ही मुझसे बोला था कि तुम्हें छुटकारा चाहिए तो ले सकती हो। वो अर्पित बोलता है क्यों भाई, क्या हुआ। तो वो बताती है कि मैंने उसको बताया था ये मेरी एक एम्प्लॉय है, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर। तो अर्पित बोलता है हाँ तूने ऐसे बोल दिया उसको यार, उसके तेरे प्रति सपने हुए तो। प्रज्ञा बोलती है हाँ तो क्या हुआ यार, जो तुझे तो पता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो मेरे मन में है वो तो मुंह पे बोल दूंगी ना, मैं थोड़ी मुंह पे कुछ और दिल में कुछ रखने वालों में से हूँ। अर्पित बोलता है तो हाँ, पर जरूरी थोड़ी है तू ऐसी है तो सब वैसे ही हो, वैसे कहीं ना कहीं है लड़की मस्त भाभी जी। प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है। लिटरली वहाँ नीचे से आवाज़ आती है कि भाई ऑफिस जाना है या नहीं, या फिर मैं अकेले चली जाऊँ। लिटरली वहाँ से दीक्षा चिल्ला रही थी। प्रज्ञा उठती है, लिटरली वो शहर भी नहीं लेती, वो इसी तरीके से नीचे आ जाती है। और उसकी नानी माँ कहती है कि बेटा क्या होगा, रात में सो नहीं पाए थे जो इतना लेट हो गए। और उसकी नानी माँ और मम्मी हंसने लगती है। जैसे हंसने लगती है तो दीक्षा जो होती है वो तो शर्माने लगती है, और प्रज्ञा जो होती है बोलती है अरे नानी माँ कुछ भी बोल रहे हो। दीक्षा को शाय फील हो रहा था क्योंकि उसकी नानी माँ क्या कहना चाह रही थी दीक्षा को साफ समझ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रज्ञा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रही थी और बोल रही थी वो नानी माँ थोड़ा लेट हो गया था ना इसलिए। तो उसकी नानी माँ कहती है तो ठीक है ऑफिस की छुट्टी कर लो, तो कहती है नॉट पॉसिबल। दीक्षा बोलती है कोई बात नहीं, आप लेट आ जाइएगा, मैं चली जा रही हूँ। भाई ये एटीट्यूड दीक्षा का देख के प्रज्ञा को काफ़ी अच्छा लगता है, एक बॉसी वाला रूप। पर प्रज्ञा बोलती है बट बॉस तो मैं हूँ ना। तो जो नानी मामा बोलती है वो कहती है ऑफिस में होगी तू बॉस, घर में तो यही बॉस है तेरी। प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है ओके, ओके आप चले जाइए, मैं शार वाले के आती हूँ। तो बोलती है ओके। एंड देन जो दीक्षा होती है वो ऑफिस के लिए निकल जाती है, वो ड्राइव करके खुद जाती है। जो अभी एटीट्यूड था भाई ड्राइव करके वहाँ जाना, भाई वो लड़की जो बाईसाइकिल पे जाती थी आज वो खुद ड्राइव करके जा रही है, उसका एटीट्यूड ही अलग था। वो जाती है सबसे पहले एक्चुअली अपने कैबिन में जाती है, कुछ फाइल उठाती है, एंड देन फिर वो प्रज्ञा के कैबिन में जाती है और वहाँ पे वो फाइल्स रखती है और सुशी को बुलाती है और बोलती है कि जब मैम आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो सुशी बोलती है ओके मैम ठीक है। एंड देन उसके बाद वो अपने कैबिन में चली जाती है। एंड देन आने के बाद जब प्रज्ञा आती है और अपने कैबिन में जब आती है तो देखती है भाई जो उसकी फाइल थी काफ़ी अरेंज थी, और जो कल जितनी भी मीटिंग्स की फाइल थी वो सब कुछ थी लिटरली, जिसमें 2 से 3 फाइल्स सारी की सारी दीक्षा की ही थी, जिसमें उसने कल उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी थी। वो देखती है और एक स्माइल करती है क्योंकि उसमें जो वर्क कंप्लीट था ना क्या ही कहना। एंड देन वो सुशी को बुलाती है और बोलती है कि मेरे कैबिन में दीक्षा आई थी क्या। तो बोलती है कि हाँ मैम वो आप नहीं आए थे तब आई थी। तो प्रज्ञा बोलती है ओके ठीक है जाइए। एंड देन वो एक प्यारी सी स्माइल करती है और बोलती है कि यार अर्पित की बात तो बिल्कुल सही थी, वैसे काम तो काफ़ी अच्छा करा है इन्होंने, घर पे भी थोड़ी सी डांट तो पड़ रही है मैं ठीक है, अच्छा है, ओके फाइन नाइस आई लाइक इट। एंड देन उसके बाद भाई वहाँ पे जो बाहर कुछ आवाज़ आ रही थी, प्रज्ञा एकदम से डर जाती है, वो बाहर जाती है कि भाई क्या हो गया। जैसे ही वो बाहर जाती है तो लिटरली वहाँ पे एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय के साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी, उसके हाथ से कॉफ़ी का मग गिर गया था और वो दूसरे के पैंट पे गिर गया था, तो दैट्स वाई उसका पैंट ख़राब हो गया था, तो दैट्स वाई वो दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। वहाँ पे हल्की सी फाइट सी चल रही थी। वहाँ प्रज्ञा आती है और दीक्षा भी आती है। प्रज्ञा बोलती है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बोलते हैं सॉरी मैम लिटरली यहाँ पे ये इसने ऐसे करा है इसने ऐसे करा है, वो दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। प्रज्ञा बोलती है दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या, जाइए आप साफ़ कर लीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए, बात ख़त्म। और इस तरीके से वहाँ पे 2 मिनट में सब सॉर्ट आउट कर देते हैं। जो दीक्षा होती है वो प्रज्ञा को देखती है और जो प्रज्ञा थी वो दीक्षा को देख के स्माइल कर रही थी, बट
दीक्षा जो थी भाई वो अलग ही एटीट्यूड में, वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा को अच्छा नहीं लगता और बोलती है ये क्या बात होती है, सुबह तो इतने अच्छे से बोल रही थी कि लेट आ जाना और वर्क भी कंप्लीट करके दे दिया है, देन एटीट्यूड किस बात का दिखा रही है, एक स्माइल तो कर सकते हैं ना, मैंने भी तो स्माइल करी ना, ये क्या बात होती है यार। और वैसे भी यहाँ पे बॉस मैं हूँ, ये घर वाला एटीट्यूड घर पे ही दिखाए ये, ओ गॉड। एंड देन वो लिटरली दीक्षा के पीछे पीछे उसी के कैबिन में चली जाती है और बोलती है सुनिए। दीक्षा नहीं सुनती उसकी और दीक्षा अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है। प्रज्ञा आती है और बोलती है मिस दीक्षा। दीक्षा उठती है और बोलती है आप भूल गई शायद, आई एम मिसेस सक्सेना। जब प्रज्ञा दीक्षा के मुंह से इस तरीके की बात सुनती है तो वो 2 मिनट के लिए एकदम साइलेंट हो जाती है और दीक्षा में खो जाती है। एंड देन तब तक सुशी आती है कैबिन में और बोलती है मैम वो कॉल आया है। प्रज्ञा एकदम से होती है और बोलती है हाँ आ रही हूँ मैं। दीक्षा बोलती है कुछ कहना था आपको। प्रज्ञा बोलती है कुछ नहीं और लिटरली वो वहाँ से इससे कहते हुए चली जाती है और लिटरली वो अपने ही सिर पे अपना हाथ मारती है और बोलती है मुझे क्या हो गया ये। हाँ एंड देन वो कैबिन में जाती है एंड देन जो कॉल था वो रिसीव करने लगती है, बात करने लगती है। और जो दीक्षा आती है वो बैठती है और बोलती है कि आई डोंट थिंक सो इनको मैं पसंद हूँ, जिस तरीके का एटीट्यूड ये हमेशा दिखाती है। भगवान भरोसे मेरी गाड़ी तो, बट आई लाइक हर यार, आई लव हर, शी इज़ माई वाइफ, मेरे सपनों की दुनिया है ये मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, काश ये मुझसे प्यार करती। दीवानगी की सारी हदें तोड़वा देती, ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ रोमांस करती मैं इनके साथ, हर 2 पल में इनके साथ जाना, इनको किस करना, इनको छेड़ना, इनकी नेक पे बाइट करना। ओ गॉड। दीक्षा सिर्फ इतनी बात कर रही थी, अपने आप से बोल रही थी, क्योंकि भाई उसका तो बचपन का सपना था वाइफ एंड अमीर वाइफ। बट कहते हैं ना कि सारे सपने पूरे नहीं होते। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कि अब इससे आगे क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो बहुत नॉर्मल था, अब कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो आएगा कहानी में, ट्विस्ट एंड टर्न। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।